हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जाने की अति संभावना रहने वाली है। तो वो सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है, ठीक है। और अगर आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने लिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा महासागर है जो वर्तमान में अल्टरनेटिक महासागर में नहीं पाया जाता? यानी ऐसा कौन सा महासागर है जो वर्तमान में अल्टरनेटिव महासागर में नहीं पाया जाता? तो आपको बताना होगा। तो राइट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पेरू धारा, जो अल्टरनेटिव महासागर में नहीं पाई जाती। ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी ये आपको अल्टरनेटिव महासागर में मिल जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए, सरगासो सागर किस महासागर में स्थित है? यानी ये सागर है, ये कौन से महासागर में स्थित है? तो महासागर आप सभी जानते हैं, तो कौन से महासागर में ये स्थित पड़ता है? अटलांटिक में या प्रशांत में या हिंद में या अटलांटिक? तो आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में सरगासो महासागर पड़ता है। ये सागर आपको पता करना होगा कौन से महासागर में पड़ता है। तो अल्टरनेटिव आपको याद रखना होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। फिर देखिए, रिहद बांध किस नदी की सहायक नदी पर निर्मित किया गया है? यानी कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंबल, यमुना, सोन, पेरियर? तो आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी, आपको याद रखना होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए, सबसे बड़ा महासागर, आसान क्वेश्चन है लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा। भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नहीं, कौन सी नदी पर बनी हुई है? भांगड़ा जो नागल परियोजना है, परियोजना से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इसको तो आपको याद रखना ही है। तो कौन सी हो जाएगी? सतलज नदी पर बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा मध्य भारत से बहने वाली नदी और यमुना गंगा को मिलाती है? ये आपको बताना होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, तो आपको इनको ध्यान से देख ही लेना एक बार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतावी, ठीक है। फिर देखिए, मोगल बंदरगाह स्थित है, यानी कौन सी जगह पर स्थित है? ये श्रीलंका में, बांग्लादेश में, भूटान में या भारत में? तो आपको याद रखना होगा, ये बांग्लादेश में हो जाएगा। ये बंदरगाह कौन सी जगह पे है? तो बांग्लादेश आपको याद रखना होगा। मोगला बंदरगाह कौन सी जगह पे है? बांग्लादेश आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए, समुद्र का एक ही विस्तारित इनलेट आमतौर पर आकार में अवतली होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेड़ी, ठीक है। यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, द्वीप एक द्वीपीय है, किसको कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात के अलावा, ठीक है। या इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए, नाग, तिब्बा और महाभारत पर्वत श्रृंखला किस में मिलती है? किसको सम्मिलित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोसर हिमालय, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में? तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, तो कौन सी जगह है ये? तो आपको याद रखना होगा उत्तराखंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखते हैं, वेटलैंड स्थलकृतिक किसकी विशेषता है ये? तो किसकी विशेषता है ये? तो आपको याद रखना होगा, ये हो जाएगा आपका चंबल घाटी, ठीक है। चंबल घाटी की विशेषता बताई गई है, ठीक है। फिर देखिए, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ी तटीय रेखा है? यानी भारत में किस राज्य की सबसे बड़ी तटीय रेखा है? तो आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश भारत की सबसे बड़ी तटीय रेखा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद देखना, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? कौन सा देश है जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। यानी बांग्लादेश होगा। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? अफगानिस्तान, ठीक है। फिर देखिए, पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? यानी जो पश्चिम बंगाल है वो कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो आपको याद रखना होगा, 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में ऐसा कौन सी नदी है दक्षिण से और उत्तरी दिशा की ओर बहती है? दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर जाती है, कौन सी नदी है वो? तो वो नदी हो जाएगी आपकी सोन नदी, ठीक है। आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए, तिब्बत से तिशों के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ब्रह्मपुत्री, ठीक है, ये सबसे चौड़ी नदी है ये ब्रह्मपुत्री, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में ऐसा कौन सा वर्तमान पश्चिमी यूरोप में तापमान में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, कौन है जिम्मेदार, ठीक है। तो ये आपको होगा गोल्फ स्ट्रीम, ये गर्म धाराएं होती है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए जल संसाधन के संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका है, जल संसाधन के संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो आपको याद रखना होगा, उपयोग सभी हो जाएंगे, ठीक है। वर्षा जल का संग्रह, सतत पानी की खपत, प्राकृतिक पौधे की सुधार को तो प्रोत्साहित करना, ठीक है, ये सभी आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर देखिए वह नदी जो दक्षिण की ओर से गंगा में मिलती है, दक्षिण ओर से गंगा में मिलती है, तो वो हो जाएगी आपकी सोन नदी, ठीक है। फिर देखिए लेसर हिमालय और डोरडोर के बीच पड़ी अनुदैर्घ्य घाटी को डेंस के नाम से भी जाना जाता है, तो वो हो जाएगा आपका शिवलांग, ठीक है। फिर देखिए ग्रेट हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, तो ठंडा रेगिस्तान कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए लद्दाख ही सबसे ठंडा हो सकता है, ठीक है। लद्दाख ग्रेट हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, ठीक है। फिर देखिए डेक्कन मार्ग के बीच स्थित है, डेक्कन जो मार्ग है उसके बीच में स्थित है, तो किसके बीच में स्थित है, दक्षिणी और लिटिल अंडमान में, ठीक है। फिर देखिए भारतीय नदियों का सबसे बड़ा देश है, यानी भारतीय नदियों का कौन सा देश है नंबर पे आता है, तो ये आ जाएगा आपका 7वां देश, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा साझा नहीं करता है, यानी ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा साझा नहीं करता है, तो कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए मिल्की वे गैलेक्सी सबसे बड़ी किसने देखी थी, तो ये हो जाएगी गिलियन, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्ष सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो आपको पता होना चाहिए मंगल हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए सूर्य की सबसे भारी परत को क्या कहा जाता है, तो परमाणु संलयन कहा जाता है सूर्य की भारी परत को, ठीक है, यानी बाहर की जो परत होती है ना सूर्य की, उसको कहा जाता है परमाणु संलयन, ठीक है। फिर देखिए ज्वार का जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, तो किसके कारण होता है ये, तो आपको याद रखना होगा पृथ्वी और सूर्य, ज्वार का जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का होना, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए किस ऊंचाई पर आसपास के गैसों ने पृथ्वी के वायुमंडल को कवर किया है, तो कितना कवर किया है, तो वो किया है 300 किलोमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए तुमलल्ला पालल्ली जहाँ यूरेनियम के विशाल का भंडार है, यानी बहुत ज़्यादा भंडार है वहाँ पे, जुलाई 2011 में स्थित, किस राज्य में स्थित है ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। यानी यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं, आंध्र प्रदेश, आपको याद रखना है, ठीक है। और कहीं किस्म को घुमा के दिया है कि आपको डायरेक्ट याद रखना है कि यूरेनियम के सबसे विशाल भंडार है वो कौन सी जगह है, तो आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए बाढ़ों के दौरान एक ही नदी चैनल के किनारे निर्मित एक विस्तारित निम्न तटबंध को क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, सेतु कहा जाता है, ठीक है। विश्व के ताजे पानी का कितना % ग्लेशियर बर्फों के रूप में सचित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70%, ठीक है। जंगलों में पेड़ एक विशेष मौसम में अपनी पत्तियां बहाते हैं, तो वो हो जाएंगे झड़ने वाले होते हैं, ठीक है। फिर देखिए फ्लैड निम्नलिखित से किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा चक्रवात के तूफान से, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए उच्च दाब उष्णकटिबंधीय अक्षांश के रूप में क्या जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका घोड़ा अक्षांश, ठीक है। फिर देखिए इस बार लाइन दिखती है, कहाँ पे दिखती है, ये दिखती है दबाव में, ठीक है, दबाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए भारत और पाकिस्तान की सीमा पर मुहाने का नाम बताइए, तो ये हो जाएगा सर क्रिक आपको याद रखना है, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर मुहाने का नाम बताइए, तो आपको बी करेक्ट आंसर याद रखना होगा। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के तराई में स्थित नहीं है, यानी उत्तर प्रदेश के तराई में स्थित नहीं है, कौन सा है वो, तो वो हो जाएगा हरदोई, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के तराई में स्थित नहीं है, ठीक है। फिर देखिए कौन सी सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान से अलग करती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, रेड तरफ रेखा हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद देखिए सोल्टोर रेंज कहाँ स्थित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम रेंज का हिस्सा है, ठीक है। फिर देखिए भारत की सबसे लंबी झील का नाम बताओ, सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी झील, ये हो जाएगी डी करेक्ट, कौन सी जगह पड़ती है, केरल में पड़ती है ये, ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। प्रदीप भारत की सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, सबसे ऊंचा पर्वत अन्नमदाई का हो जाएगा, जो आपको पता होना चाहिए उड़ीसा में है, ठीक है।
फिर इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा स्पीड, इसमें थोड़ा टाइपिंग गलत हो चुकी है, तो इसका आगे चलते हैं। ठीक है, सबरीमाला स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपको पता होना चाहिए, केरल में हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए भारत का उत्तरी मैदान से बना हुआ है, तो भारत का जो उत्तरी मैदान बना है जोलड़ मिट्टी से। ठीक है, और जोलड़ मिट्टी अधिकतर पाई जाती है भारत में। ठीक है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, केटू हो जाएगी। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे वो क्वेश्चन में इसमें लिया गया है। ठीक है, किस राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है? अगर आपको पता है तो आपको ज्योग्राफी से आपका ये समझ लेना है कि आप ज्योग्राफी अच्छे से जानते हो। ठीक है, किस राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है? तो किस राज्य की है तो आपको पता होना चाहिए, गुजरात की हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए पश्चिमी और पूर्व घाट कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी और पूर्व जो घाट कहाँ पे मिलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए नीलगिरी की पहाड़ी में मिलते हैं। ठीक है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाके किस रूप से जाने जाते हैं? आंध्र प्रदेश के और तमिलनाडु के जो तटीय इलाके हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में ऐसा कौन सा राज्य सेवन सिस्टम का सदस्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, फिर देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा अलग किए गए? अंडमान निकोबार को, तो आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, तो 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है चीन की सीमा को छूता है? यानी हिमाचल प्रदेश का जिला है वो, लेकिन चीन की सीमा को छूता है, तो कौन सा हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। ठीक है, मानचित्रों पर या क्षेत्रों को मापने का उदाहरण का उपकरण क्या कहलाता है? तो आपको पता होना चाहिए, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लेनोमीटर कहा जाता है। ठीक है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किसके मध्य से नहीं गुजरती है? यानी भूमध्य जो रेखा है निम्नलिखित में से किसके मध्य से नहीं गुजरती है? तो किसके मध्य से नहीं? मैक्सिको, आपको याद रखना होगा, मैक्सिको से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। केन्या से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है और ब्राज़ील से गुजरती है। ठीक है, फिर देखिए पृथ्वी की सतह के ऊपर की परत का नाम क्या है जो कि ध्रुव के 8 किलोमीटर से और भूमध्य रेखा से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है, सी करेक्ट आंसर आपको याद रखना होगा, ट्रैपोस्फेयर। ठीक है, फिर देखते हैं ग्लेशियर का पिघलना समुद्र की बाढ़ स्तर के संबंध से सामान्य घटना है। अधिकांश ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, दक्षिण ध्रुव पर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान किस स्थान पर है? तो आपको याद होना चाहिए, जादू घोड़ा। ठीक है, यूरेनियम की खान। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए समुद्र की तटीय क्षेत्रों में पानी का मुख्य भाग जो महाद्वीपों के मुख्य क्षेत्र के पास स्थित है वह क्या कहलाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय शिल्प कहा जाता है। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन कौन सा है? कथनों में से कौन सा सही है? तो आपको याद रखना होगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, मीका कोरोडेम में पाया जाता है। ये सभी सही है और बाकी के गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा संगठन है जो भारत के स्थल कर्तिक मानचित्र की रचना करता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का सर्वेक्षण। स्पीड से आपको इस वजह से करवाया जाएगा, क्वेश्चन ज़्यादा है तो समय आपको कम लगाना है। ठीक है, क्योंकि अधिक क्वेश्चन आपको करवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम आप वीडियो लेंथी कर देंगे और स्पीड में आपको नहीं करवाएंगे तो क्वेश्चन तो आपको वही मिलेंगे, लेकिन समय ज़्यादा लग जाएगा और समय की कमी है आपके पास भी और मेरे पास भी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे, हिमाचल प्रदेश में जो क्वेश्चन आपको 10 मिनट में मिल रहे हैं वो क्वेश्चनों के लिए मैं आपको 20 मिनट क्यों दूँ? ठीक है, तो मैं 10 में आपको करवाऊँ ना, वही मेरा। ठीक है, अभी इस वीडियो को मैं 1 घंटे का बना दूंगा, लेकिन आपको आधे घंटे में सभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, तो आपके लिए तो फ़ायदा है ना। ठीक है, और इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसकी आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको लाखों का हज़ारों पढ़ने होते हैं। ठीक है, आप भी जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन क्वेश्चन आपके कितने आते हैं जीके के आपको पता है? किसी भी डिपार्टमेंट के एग्जाम तो 20-25 क्वेश्चन आते हैं समथिंग, और हज़ारों क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं, तो उनको आपको नज़र में रखना पड़ता है। ठीक है, ये तो नहीं है कि आप हज़ारों क्वेश्चन याद रखते हैं, नहीं रखते ना, तो ऐसे ही है बस। हिमाचल प्रदेश में एक पास है, क्या पास है? शिल्पिंग हो जाएंगी, यानी ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, आपकी बातों में आ जाता हूँ ना मैं। आगे देखते हैं, एक ही पर्वत का अंतराल है जो प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है के रूप में जाना जाता है, तो इसे क्या जाना जाता है? पास। ठीक है, फिर देखिए भारत में पश्चिमी तट के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? यानी भारत में पश्चिमी तट के जो ऊपरी भाग है उसको क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? कोंकण तट कहा जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी काठी को
चोटी स्थित है, कौन सी जगह स्थित है, तो हो जाएगी उत्तरी अंडमान में हो जाएगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। काठी की चोटी स्थित है तो अंडमान हो जाएगी, ठीक है, उत्तरी अंडमान में। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा है जो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? कौन सा है जो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपको पता होना चाहिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। फिर देखते हैं न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? जिसका क्षेत्रफल कम है वो भारत का पड़ोसी देश भी है वो, इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान, ठीक है। फिर देखिए ऐसा कौन सा राज्य है छत्तीसगढ़ के साथ एक उभयनिष्ठ सीमा साझा नहीं करता है? तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। उड़ीसा करता है, झारखंड करता है और महाराष्ट्र करता है, लेकिन आंध्र प्रदेश नहीं करता, ठीक है। फिर देखिए भूगोल शब्द की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए, ए इसका राइट, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने साबित किया है कि हरे रंग का एक ही लंबा रास्ता है? तो ये हो जाएगा केपलर, ठीक है। फिर देखिए विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी हो जाएगी? तो मैक्सिको खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी हो जाएगी, ठीक है। पठार जिसमें पश्चिम पूर्व दोनों बहने वाले जल निकास व्यवस्था है, तो ये हो जाएगा आपका मालवा का पठार, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीपों का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो गर्मियों में निम्न दाब का क्षेत्र बनता है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी पश्चिमी भारत हो जाएगा, ठीक है। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। सतपुड़ी और विद्याओं के बीच कौन सी नदी बहती है? तो ये हो जाएगी आपकी नर्मदा बहती है, जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं भारत राज्य सिक्किम के किस पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करती है? यानी भारतीय राज्य सिक्किम है जो किस पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये आपको याद रखना होगा, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता सिक्किम, ठीक है। नेपाल के साथ करता है, भूटान के साथ करता है, चीन के साथ करता है, लेकिन बांग्लादेश के साथ नहीं करता, ठीक है। किस देश के साथ भारत ने चाबार बंदरगाह के विकास और संचालन के लिए एक द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? ईरान ने किया है, ईरान, आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए उत्तरी पश्चिम में भारत किस देश के साथ अपनी भूमि साझा करता है? उत्तरी पश्चिम में, तो ये हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। फिर देखिए किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो आप सभी जानते हैं बांग्लादेश हो जाएगी, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सेंट्रल चोटी कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, उत्तरी अंडमान में हो जाएगी, ठीक है। अंडमान सेंट्रल पीक सबसे बड़ी चोटी है इसका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, लेकिन कौन सी जगह है? तो उत्तरी अंडमान में हो जाएगी, ठीक है। नाथुला एक ऐसी जगह है जहाँ पर भारत चीन सीमा व्यापार भारत की सीमा पर स्थित होने के बाद 44 साल बाद फिर से शुरू किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। ये आप सभी जानते हैं पहाड़ी कौन सी जगह पड़ती है? तो आंध्र प्रदेश में ये पहाड़ी पड़ती है, ठीक है। ये किसी ने इंपॉर्टेंट भी है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है डायरेक्ट, ठीक है। आपको याद होता है लेकिन फिर भी आपसे पूछा जाता है, आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है। फिर देखिए वह सीमा जो भारत और तुर्किस्तान के बीच जल क्षेत्रों के रूप में कार्य करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम, ठीक है। फिर देखिए पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वायु की निष्पक्षता, ठीक है। फिर देखिए हिमालय पर्वतीय श्रृंखला किस प्रकार की पहाड़ियों के अंतर्गत आती है? हिमालय जो पर्वतीय पहाड़ी श्रृंखला है वो किस प्रकार की पहाड़ियों के अंतर्गत आती है? तो वो आती है फोल्ड पहाड़ियों के अंतर्गत, ठीक है। फिर देखिए खगोलिक इकाई निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत इकाई दूरी है? ये हो जाएगी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, ठीक है। पृथ्वी कितनी पुरानी है? ये निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा तय किया जा सकता है? यानी पृथ्वी को किससे मापा जाता है? रेडियोमेट्रिक डेटिंग से, ठीक है। सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंह भूमि हो जाएगी लोहे के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से ग्रेट बैंक और डोगर बैंक किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका मुख्य मछली पकड़ने वाला क्षेत्र होता है, ठीक है, ग्रेट और डोगर, ठीक है। पृथ्वी में सबसे गहरी परत किस खाई की है? आपको याद होगा मेरियन ट्रैक हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए प्रशस्त समुद्री मार्ग सेतु समुद्रम नहर किस समुद्री मार्ग से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है मन्नार की खाड़ी हो जाएगी, ठीक है। एशिया की पहली भूमिगत हाइडल परियोजना भारत में निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगी आपकी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में ऐसा कौन सा जंगल जल भराव के क्षेत्र में उगाया गया है? ये हो जाएगा आपका सदाबहार वन, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में ऐसा कौन है जो लाल ग्रह कहलाता है? तो लाल आप सभी जानते होंगे मंगल कहलाता है, ठीक है। फिर देखते हैं ग्रहण के दौरान छाया का सबसे काला भाग है तो उसको कहते हैं
बी करेक्ट आंसर है। पृथ्वी अपनी दूरी पर झुकी होती है, कितनी डिग्री झुकी होती है? 23.5 डिग्री, ठीक है। पृथ्वी अपनी ध्रुव पर झुकी होती है, कितनी? 23.5 डिग्री, ठीक है। फिर देखना है इसके बाद में सरहिंद रेंज का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर का पश्चिमी घाट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए विद्यांत के दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सी करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखते हैं हिमालय की सबसे भारी सीमा को क्या कहा जाता है? हिमालय की भारी सीमा को क्या कहा जाता है? शिवलिंग कहा जाता है, ठीक है। अनुमदाय चोटी कहाँ स्थित है? आप सभी याद रखना होगा, ये आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा में होनी चाहिए, ठीक, उड़ीसा में ही, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किया गया राष्ट्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा भारत और चीन हो जाएगा, ठीक है। यानी मैकमोहन रेखा भारत और चीन की बीच आती है, ठीक है, रेखा है, ठीक है। अक्षांश जो सिक्किम के साथ साथ होकर गुजरती है, तो किससे होकर? राजस्थान से होकर, ठीक है। अक्षांश जो रेखा है ना, जो सिक्किम के साथ तो गुजरती है लेकिन राजस्थान के होकर भी गुजरती है, ठीक है। बाह्य क्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए कौन सा देश बंगाली खाड़ी उपक्रम का सदस्य नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान नहीं है। 1974 में भारत के द्वारा किस देश के लिए, यानी 1974 में भारत के द्वारा किस देश के लिए कचुतुआ द्वीपों का उल्लेखन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। निम्न में से कौन सा राज्य जो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता? म्यांमार के साथ असम हो जाएगा, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की सीमा किससे नहीं मिलती है? किससे नहीं मिलती है? कर्नाटक से नहीं मिलती। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की सीमा कैसे नहीं मिलती है? कर्नाटक से नहीं मिलती है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम हो जाएगा इनमें, सिक्किम, ठीक है। फिर देखते हैं सिचियन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है? तो किसके बीच हो जाएगा? ये भारत पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए भारतीय पाकिस्तान की रूप से जाना जाता है, भारतीय रेगिस्तान को किस रूप से जाना जाता है? भारत का जो रेगिस्तान है उसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो भारत का रेगिस्तान को थार के रेगिस्तान से भी जाना जाता है। कैलाश से मानसरोवर के तीर्थ यात्रा को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे से गुजरना पड़ता है? तो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन है जो पृथ्वी के यूवी विकिरणों को कम करता है? कौन करता है भैया? ओजोन करती है, ठीक है। फिर इसकी एक क्वेश्चन आपका टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आपको आगे देखते हैं। फिर देखते हैं वातावरण में ओजोन पकड़ का पता लगाने के लिए यहाँ कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा अटलांटिक के ऊपर, ठीक है। स्थानीय सीमा और गिरिविंस की सीमा, स्थानीय समय और गिरिविंस समय एक ही डिग्री देशांतर के बीच क्या अंतर है? स्थानीय समय में और गिरिविंस जो समय है उसके बीच में कितनी डिग्री का अंतर है? तो ये हो जाएगा 4 मिनट का। किसी भी क्षेत्र की सतह की विशेषता देखने वाले मानचित्र को कहा जाता है? राल्फ मैप कहा जाता है उसे, किसी भी क्षेत्र की, ठीक है। 75% से नीचे भारतीय भूभाग में कितना प्रतिशत वार्षिक वर्षा होती है? तो होती है 35%। फिर देखिए विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियन ट्रेंच कहाँ पे है? ये हो जाएगी आपकी प्रशांत महासागर में, ठीक है। फिर देखिए उच्चतम थोरियम सामग्री के साथ भारत किस राज्य में मैनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार है? ये हो जाएगा केरल में, मैनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार है केरल में, ठीक है। विषम को ढूंढना है आपको, तो इसमें विषम हो जाएगा बोल्सन, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए सुंडा ट्रच क्या है? ये आपका क्या हो जाएगा? हिंद महासागर में पड़ता है ये, ठीक है। फिर देखिए शब्द इन ई सोनफ सम्मान की रेखा का प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन करता है? बादल करते हैं, ठीक है। शुरुआत और अंत की रेखाओं के संरेखण द्वारा व्यक्त किया जाता है, क्या किया जाता है? बी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए गिरनाट की चट्टानों को मेटामोर्फेजियम के कारण निम्नलिखित में से किसके कारण बदल जाती है? तो बदल जाती है आपकी सेलों के कारण, ठीक है। फिर देखते हैं वह क्षेत्र जो गंगा सिंधु नदी प्रणाली के बीच पानी का विभाजन होता है, तो ये होता है अम्बाला में, ठीक है। यानी वह क्षेत्र बताओ जिसमें गंगा और सिंधु नदी प्रणालियों के बीच जो पानी का जो विभाजन होता है ना गंगा सिंधु का, तो अम्बाला हो जाएगा, ठीक है। किस हिमालय चोटी को, ये आप सभी जानते हैं इसके बारे में, माउंट एवरेस्ट बोलते हैं जो नेपाल में बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जो उच्च भूमि तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं है? तो अरावली हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए पूरी तटीय मैदान का नाम भी है, यानी पूरी तटीय जो मैदान का नाम क्या है? इसका राइट कोरोमंडल तटीय मैदान हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए उदर ध्रुव और क्षैतिज रेखाओं के श्रृंखलाओं के नेटवर्क के रूप से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? तो भौगोलिक निर्देशक प्रणाली को जाना जाता है, ठीक है। काल्पनिक जो रेखा है मानचित्र पर समान ऊंचाई के स्थान को जोड़ती है, उसे क्या कहा जाता है?
उसे क्या कहा जाता है, कैटोर कहा जाता है। ठीक है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत आपको पता होना चाहिए। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, इसको समतल मंडल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे वायुयान चलते हैं, यहाँ भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्षा भी नहीं होती। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित में ऐसा कौन है जो पृथ्वी के न्यूनतम ऊंचाई पर स्थित है, तो आपको याद रखना होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुपर नोवा क्या है, तो ये आपको याद रखना होगा, क्या हो जाएगा, ब्लैक होल। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, ज्वार क्या होते हैं, आप सभी जानते हैं, कमजोर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन है जो ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है ब्लू। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, सूर्य चंद्र ग्रहण के दौरान, सूर्य या चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की छाया कितने भाग पर विभाजन कर होती है, तो ये होती है 2 भागों पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत से निकलती है, यानी कौन सी ऐसी नदी है जो भारत से निकलती है, तो आपको याद रखना होगा, ब्रह्मपुत्री हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए, लोकटक एक है, क्या है ये, तो ये हो जाएगी झील हो जाएगी। लोकटक आप झील जानते हैं, मणिपुर में। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कैलाश रेंज से होता है सिंधु नदी का उद्गम। लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम किस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका सशक्त संसाधन। ठीक है, फिर देखिए, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस प्रकृति आपदा का सामना करना पड़ता है, तो वो हो जाएगा चक्रवात का। ठीक है, फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का समूह तिब्बत में अपना उत्पादन करती है, तो वो करती है भैया ब्रह्मपुत्री, सिंधु, सतलज। ठीक है, फिर देखिए, निम्न से कौन है जो खगोलिक पिंड पृथ्वी की सबसे अधिक तापमान पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो। ठीक है, प्लूटो। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, कौन सा ग्रह चंद्रमा की तरह क्षण दिखाता है, तो ये हो जाएगा विनस। ठीक है, भौगोलिक खगोलिक भौतिक और बाहरी अंतरिक्ष में एक ही छेद का नाम क्या है जो सितारे ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, तो वो हो जाएगा सफ़ेद छेद। कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर सूरज हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो भारतीय राज्य में कोई भी तटीय सीमा नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका राजस्थान। यानी कौन सा राज्य है भारत का जो कोई भी तटीय सीमाएं नहीं लगती है, तो वो राजस्थान हो जाएगा। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगी, एक करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। और निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो ये आपको डी करेक्ट आंसर रखना है। ठीक है, बांग्लादेश किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता नहीं करता है, तो किसके साथ नहीं करता, झारखंड के साथ नहीं करता है। ठीक है, भारत किस पड़ोसी देश के साथ काले पानी का क्षेत्र विवाद है, तो हो जाएगा नेपाल के साथ। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ काली पानी का क्षेत्र का विवाद नेपाल के साथ है। भारत का भूमि द्रव्यमान लाख वर्ग की एक क्षेत्र है, तो हो जाएगा 3.28। तो इस प्रकार से आपका 52 क्वेश्चन चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश है देश के ब्रिक्स संघ का सदस्य नहीं है, तो आइसलैंड हो जाएगा। ठीक है, भारतीय मानक समय ग्रीविंच आप सभी जानते हैं, 5.5 घंटे का समय होता है। ठीक है, राज्य उससे संबंधित राजधानी सही बतानी है आपको, तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा, तो राइट ये हो जाएगा। आप सभी जानते हैं राजधानियों के बारे में, तो मैं इतनी चर्चा नहीं करूँगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन है जो भारत के किसी भी केंद्रीय शासक प्रदेश में 4 जिले हैं लेकिन उन जिलों की सीमा दूसरे जिलों से नहीं लगती है, तो ये हो जाएगा आपका पुडुचेरी। ठीक है, फिर देखिए, निम्न में ऐसा कौन सा है जो भारतीय राज्य मोटे तौर पर इसका राइट आंसर देखना है आपको, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, मंगल ग्रह के कक्ष में पहुंचने वाली पहली एशियन देश का नाम बताइए मंगल ग्रह पर, तो भारत हो जाएगा। ठीक है, सौरमंडल का सबसे गर्म आपको याद रखना है, विनिस हो जाएगा। ठीक है, निम्न से कौन है बृहस्पति का उपग्रह नहीं है, तो बृहस्पति का नहीं है, डीमोस हो जाएगा। ठीक है, और सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं शुक्र हो जाएगा। इस प्रकार से आपके 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। समय आपका बिल्कुल नहीं लगा होगा, यानी कम ही समय लगा है, क्योंकि 150 क्वेश्चन आपको बहुत ही स्पीड से करवा दिए मैंने। इनको एक बार और देख लेना आप, क्योंकि स्पीड से करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका समय ख़राब नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन समय बहुत कीमती होता है, आप भी जानते हैं, यानी कि जो चीज़ आपको कम समय मिल रही है उसके लिए ज़्यादा समय लगाना व्यर्थ है। ठीक है, तो आप एक बार इनको फिर से देख लीजिए। मैं आपको बार बार कराऊंगा उससे भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, मैं आपको आराम से कराऊंगा तो भी कोई मतलब निकलेगा, लेकिन आप जब तक नहीं करोगे तभी इसका कोई मतलब निकल पाएगा। ठीक है, तो आपको समय लगाना, मैं आपके लिए समय लगाऊँ ना लगाऊँ, लेकिन आप समय लगाएंगे तभी आपका काम चलेगा। ठीक है, मैं तो आपको 10 मिनट में कोई चीज़ें करवा दूंगा, लेकिन आप उस 10 मिनट की चीज़ पे कम से कम आधा घंटा दीजिए। ठीक है, तो इन चीज़ों पर आप आधा घंटा दीजिए, खुद दीजिए, मेरे द्वारा नहीं, आप खुद दीजिए, तब आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। इसकी PDF फाइल मैं आपको डलवा दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है,
और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी से, ठीक है। तो आज के वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपका धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आप जरूर कर लीजिए, ठीक है।